अब बात बीकानेर की करेंगे। यहाँ ऊंट महोत्सव की धूम है। यहाँ मिनी भारत की रंग बिरंगी संस्कृति की छटा देखने को मिल रही है। जमीन की खुशबू और मिट्टी से निकली लोक कला जब नाचती है तो सात समंदर पार सैलानी से लेकर बेजुबान तक घेरा कोटते हैं। शनिवार को बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की शुरुआत हुई, जहां लोग पूरी तरह से राजस्थानी रंग में रंगे दिखाई दिए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भव्य नृत्य सहित कलाकारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। कलाकारों के नृत्य को देखकर जूनागढ़ देखने पहुंचे विदेशी सैलानी भी खुद को रोक नहीं पाए। बीकानेर का जो कैमल फेस्टिवल है, जो आप देख रहे हैं, कितने धूमधाम से, कितने उत्साह के साथ लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, चाहे देसी पर्यटक हों या विदेशी हों या स्थानीय निवासी हों, कितने उल्लास के साथ जो है इस पर्यटक दिवस को मनाते हैं। तो 2 दिन ये ऊंट महोत्सव चलेगा, जिसमें विभिन्न तरीके की कल्चरल एक्टिविटीज़ रहेंगी। कैमल से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम हैं और कल्चरल इवनिंग्स भी रखी गई हैं। ये पशु ऊंट जो है उन पर सजे धजे रोविले अब यहाँ से बाकायदा एक जुलूस के रूप में, एक शोभा यात्रा के रूप में डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम की ओर रुख करेंगे, जहाँ पर राजस्थानी लोक परंपरा के जो रंग हैं, अलग अलग झांकियाँ जो है वो देखने को मिलेगी। और आगामी 2 दिनों तक देसी और विदेशी पर्यटक इन राजस्थानी रंगों को बीकानेर में जिएंगे। सहयोगी धीरज जोशी के साथ रवि बिश्नोई, न्यूज़ 18 बीकानेर। तो बीकानेर में 26वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव उसका आज दूसरा दिन है और देसी विदेशी सैलानी यहां पर अलग अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहे हैं। क्या कुछ वहां चल रहा है, इसके लिए हम सीधा रुख करते हैं। हमारे सहयोगी रवि बिश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रवि, अगर बात की जाए इस महोत्सव की तो राजस्थान की लोक संस्कृति की झलक यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर राजस्थान को देखना हो तो यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। किस तरह से आनंद उठाया जा रहा है इस महोत्सव का? बिल्कुल सही कहा अनिता आपने। कैमल फेस्टिवल आज दूसरा दिन है और सुबह हेरिटेज वॉक से इसकी शुरुआत हुई। बीकानेर की ऐतिहासिक हवेलियां, रामपुरिया हवेली से ये हेरिटेज वॉक शुरू हुई और बीकाजी की टेकरी तक गई। उसके बाद में जो समस्त आयोजन है वो इस वक्त करणी सिंह स्टेडियम में हो रहे हैं। सहयोगी धीरज के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त यहाँ पर कबड्डी के मैच आयोजित हो रहे हैं, जहाँ पर देसी और विदेशी सैलानी आपस में कबड्डी के मैचों में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ रस्सा कस्सी का खेल हुआ था, जिसमें भी देसी और विदेशी पुरुषों के बीच में रस्सा कस्सी हुई, जिसमें भारतीय पुरुषों ने बाजी मारी तो उसके बाद में विदेशी महिलाओं ने भारतीय महिलाओं को रस्साकस्सी के खेल में हरा दिया। एक बार समूचा नजारा मैं आपको इस महाराजा करणी सिंह स्टेडियम का दिखलाना चाहूंगा सहयोगी धीरज के माध्यम से, कि किस तरह से आज दूसरे दिन भी यहाँ पर जो देसी और विदेशी पर्यटक हैं उनका सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है। महाराजा करणी सिंह स्टेडियम है उसका ये ऐतिहासिक यहाँ पर पेवेलियन है और आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्शक लगातार कैमल फेस्टिवल का उत्सव जो है उसको यहाँ पर मना रहे हैं। राजस्थान की संस्कृति इस समूचे कैमल फेस्टिवल के जरिए देखने को मिलती है। इस वक्त अगर आप देखें तो बीच बीच में आपको कुछ विदेशी पर्यटक बैठे हुए दिखाई देंगे, जो पूरी शिद्दत के साथ इस भारतीय खेल को यहाँ पर देख रहे हैं। न केवल ये विदेशी पर्यटक इस 2 दिवसीय कैमल फेस्टिवल के आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि ये बीकानेर शहर के जो दर्शनीय स्थल है, पर्यटन स्थल है, वहां पर भी जा रहे हैं। और इस तरह से एक बीकानेर के जो कल्चर है, बीकानेर की जो आबोहवा है, वो 7 समंदर तक पहुंच पा रही है। यहाँ के आयोजकों ने इस समूचे आयोजन को इस तरह से बनाया है कि विदेशी पर्यटक न केवल बीकानेर अपितु राजस्थान की संस्कृति को अपने साथ समेटकर अपने अपने देशों तक लेकर जाए। और सही मायने में पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कैमल फेस्टिवल अपनी कसौटी पर खरा उतरा है। जी अनिता। जी रवि, हम देखना चाहेंगे कि जिस तरह से जो विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुंचे हैं, जो पावने यहाँ पर पहुंचे हैं, वो भी इन जो मैचेस हो रहे हैं, कबड्डी का मैच क्या है जिसका बड़ा लुत्फ उठा रहे हैं। तस्वीरें बिल्कुल अनिता, कबड्डी का मैच शुरू हो चुका है, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से कबड्डी यहाँ पर जो है वो खेली जा रही है। 2 पहलवान आपस में यहाँ पर
एक दूसरे को मात देने के लिए, एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए यहाँ पर इस मैदान में डटे हुए हैं। एक इसमें पर्यटक जो है, विदेशी पर्यटक हैं यहाँ पर जो पहुंचे हुए सैलानी हैं, तो दूसरा एक भारतीय युवक जो है, ये दोनों इस दौरान दांव पेच अपना रहे हैं। परंतु एक अचंभे वाली बात यहाँ पर ये है कि दोनों की उम्र का आप डिफरेंस देखिए कि विदेशी जो पर्यटक है वो यहाँ तकरीबन 50 वर्ष से ऊपर की आयु के लग रहे हैं, जबकि दूसरी ओर भारतीय युवा, और दोनों के बीच में ये मुकाबला, हालांकि इसको जायज तो नहीं ठहराया जा सकता कि उम्र के लिहाज से ये मुकाबला इनका यहाँ परफेक्ट है, परंतु यही आनंद है इस कैमल फेस्टिवल का। भारत की जो संस्कृति है, राजस्थान की जो संस्कृति है, उसको कहीं न कहीं इन खेलों के जरिए से और पारंपरिक खेलों के जरिए से देश विदेश में पहुंचाने का काम कैमल फेस्टिवल कर रहा है। आयोजक हमारे साथ हैं यहाँ, ये किशोर सर हैं जो कि यहाँ पर कमेंट्री करते हैं। पिछले 2 दिनों से आप इस माहौल को देख रहे हैं। विदेशी पर्यटकों के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, कितना एंजॉय कर रहे हैं वो हमारी संस्कृति? शानदार कर रहे हैं। वो यहाँ आकर के मंत्रमुग्ध से हैं, वो हर गतिविधि में भाग लेना चाहते हैं, हर चीज को नजदीक से देखना चाहते हैं, और सही मायनों में राजस्थान का जो खूबसूरत स्वरूप विदेशी यहाँ पर आते हैं, मुझे लगता है दुनिया में राजस्थान की बहुत अच्छी छवि जाती है। पर्यटकों से बातचीत होती है, बाहर से विदेशी जो आते हैं, रस्साकस्सी का खेल हुआ, भारतीय पुरुष जीते, महिलाएं जीते। जी, महिलाएं तो विदेशी जीती, लेकिन सहयोगी धीरज से कहूंगा कि बातचीत के दौरान वो यहाँ पर कुश्ती भी दिखाता रहे। परंतु किशोर जी, आप अपनी बात जारी रखिए कि हम आखिर इस कैमल फेस्टिवल के जरिए क्या हासिल कर रहे हैं? हम कैमल फेस्टिवल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि हासिल कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बीकानेर सारी दुनिया के मानचित्र पर छाया हुआ है, और ये कैमल फेस्टिवल अगर इसी तरीके से ऑर्गेनाइज होता रहा तो बहुत जल्दी ये बीकानेर की जो धरा है सारी दुनिया में जानी और पहचानी जाएगी। आपसे एक सवाल मेरा, ये ऊंट जो राज्य पशु भी है, उस ऊंट को क्या इन 2 दिनों के अलावा भी संभाला जाता है? आमतौर पर ये बातें निकल कर आती है कि ऊंट पालक कहीं न कहीं जो है वो अब ऊंटों के प्रति से आकर्षित जो है वो नहीं रह पाते। ये बात तो आपकी बहुत सच है। ऊंट को पालना बड़ा महंगा शौक है, लेकिन आज भी ऊंट पालक मुश्किल स्थिति में, लेकिन ऊंट आज भी राजस्थान में बड़े सम्मान और गर्व के साथ में पाला जाता है। हाँ, पालक की स्थिति का जरूर सरकार को ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ऊंट आज भी सुरक्षित है, आज भी सम्मानित है, और आज भी बड़े गर्व के साथ में पाला जाता है। बिल्कुल, बड़े गर्व का विषय ऊंट है। और ऊंट, जो कि मैंने कल भी जिक्र किया था अनीता, हमारे सैनिकों का हौसला बढ़ाता है सीमा पर। बीएसएफ का ये एक ऐसा वाहन है जिसके जरिए वो वीरान रेगिस्तान में भारत की सरहद पर गश्त करते हैं, तो दूसरी ओर ऊंट पालक की वजह से कई परिवार जो हैं वो पलते हैं। ऊंट एक ऐसा प्राणी है जो न केवल इस कैमल फेस्टिवल की शान बनी हुई है, बल्कि उन कृषि फेस्टिवल की शान है। और ऊंट महोत्सव का आज दूसरा दिन है। करनी स्टेडियम में अलग अलग कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें हमने देखी, कुश्ती यहाँ पर देसी और विदेशी सैलानियों के बीच में हो रही थी, और बेहद दिलचस्प मुकाबले भी यहाँ पर देखने को मिले हैं, और बड़ा ही लुत्फ उठाया जा रहा है जो तमाम टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे। बहुत शुक्रिया रवि आपका हमसे बातचीत करने के लिए।